प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में अपनी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख से पाठ 13 बहादुर भीम का पाठन करेंगे। बच्चों, आप सभी ने कौरव और पांडवों के बारे में तो सुना ही होगा। आपने महाभारत की कहानी देखी, सुनी या पढ़ी तो होगी ही। उसी में कौरव और पांडवों के बारे में भी आपने सुना होगा। उनके बीच हुए युद्ध महाभारत के बारे में भी सुना होगा। कौरव राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और पांडव राजा पांडु के 5 पुत्र थे। राजा धृतराष्ट्र और राजा पांडु दोनों भाई भाई थे। राजा पांडु के 5 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, उनसे छोटे भीम, उनसे छोटे अर्जुन और फिर नकुल और सहदेव थे। युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से भी जानते हैं और भीम एक ऊंचे डील डौल वाले एक बहादुर व्यक्ति थे। अर्जुन धनुर्धारी थे। तो बच्चों, आज हम प्रस्तुत पाठ में बहादुर भीम से संबंधित एक किस्सा पढ़ेंगे। तो चलो अपना पाठ शुरू करते हैं। राजा पांडु के 5 बेटे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों भाइयों में भीम बहादुर और बलवान थे। बलवान अर्थात शक्तिशाली। एक बार वन में घूमते घूमते पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ एक गांव में पहुंचे। वे एक ब्राह्मण के घर में ठहरे। गांव के पास ही वन में एक राक्षस रहता था। वन अर्थात जंगल। गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान थे। उन्हें प्रतिदिन ढेर सारा भोजन और एक आदमी राक्षस के पास भेजना पड़ता था। एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी आई। ब्राह्मण का एक ही बेटा था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी रो रहे थे। रात को रोने की आवाज़ सुनकर भीम उनके पास गए और रोने का कारण पूछा। ब्राह्मणी ने रोते रोते सारी बात बता दी। भीम ने कहा, आप रोइए मत। कल आपके बेटे की जगह राक्षस के पास मैं जाऊंगा। तो बच्चों, जब भीम ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी से उनके रोने का कारण पूछा और सारी बात पता चलने के बाद भीम ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को आश्वासन दिया कि कल आपका बेटा नहीं, आपके बेटे की जगह मैं राक्षस के पास जाऊंगा। तो आगे हम पढ़ते हैं कि जब भीम राक्षस के पास पहुँचे तो क्या हुआ। बच्चों, कहानी में बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखेंगे। ब्राह्मणी बोली, नहीं नहीं, मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए किसी दूसरे के बेटे की जान खतरे में नहीं डाल सकती। भीम बोले, आप चिंता ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा।
अगले दिन भीम ढेर सारा भोजन गाड़ी में लादकर राक्षस के पास पहुँचे और आराम से बैठकर खुद भोजन करने लगे। राक्षस को बड़ा गुस्सा आया। वह बोला, यह क्या कर रहा है? भीम ने कहा, देखता नहीं, खा रहा हूं। भीम की बात सुनकर राक्षस गुस्से से पागल हो गया। वह भीम पर तेजी से झपटा। भीम तैयार थे। उन्होंने उछलकर जोर से एक लात राक्षस के कमर में जमाई। दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो गई। भीम ने घूंसे मार मार कर राक्षस को बेहाल कर दिया। वे उसकी छाती पर चढ़ बैठे और उसका गला दबाने लगे। कुछ ही मिनटों में राक्षस की जान निकल गई। बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि भीम बहुत ही बहादुर थे, तो भीम के लिए राक्षस को मारना तो उनकी चुटकियों का काम था। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। भीम ने तो राक्षस को मार दिया। आगे भीम ने किया क्या? भीम गाड़ी लेकर वापस आ गए। कहाँ? गांव। जब गाड़ी गांव पहुंची तो भीम को जीवित देखकर गांव वालों के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। राक्षस के मरने की खबर सुनकर गांव वाले खुशी से नाचने लगे। ब्राह्मणी ने भीम को छाती से लगा लिया। कुंती भी बहुत खुश हुई थी कि उसके बहादुर बेटे ने राक्षस को मारकर सारे गांव का भला किया। भीम को गले लगाते हुए कुंती ने कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तो बच्चों, आपने पढ़ा कि किस तरह से भीम ने अपनी बहादुरी के बल पर एक भयानक राक्षस को उसके कार्यों की सज़ा दी और उसे मारकर उस गांव की और गांव वालों की सहायता की। बच्चों, आप इसी तरह से भीम और पांडवों की और भी कहानियाँ अपने दादा दादी, नाना नानी या अपने बड़ों से सुनिए, या फिर आप उन्हें पढ़ भी सकते हैं। तो बच्चों, आप मुझे बताइए कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी पाठ्यपुस्तक से प्रस्तुत पाठ को पुनः पढ़ेंगे और दिए गए अभ्यास कार्य को भी पूरा करेंगे। धन्यवाद।